ओए, वो ज्यादा पैसा दे रहा है क्या? नहीं नहीं, पर तेरे को ये क्या सब लाइन में रुके, सब पागल है क्या? हाँ, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग जोर ऑन व्हील। आज है डे 4 और आज के लिए मेरे पास आपके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज है। सरप्राइज की मैं आपको छोटी सी हिंट दे देता हूँ। हम मुंबई से गोरखपुर सोलो ट्रिप थे, लेकिन अब अकेले नहीं हैं। आज हमारी ट्रिप एक पूरा ग्रुप ज्वाइन करने वाली है, तो अब आने वाला है असली मजा जोर ऑन व्हील पर। गाइस, मैंने कहा था ना सरप्राइज है आज, तो ये देख लो। ये जो बस है ना, वो सिर्फ एक बस नहीं, ये आ रही है हमारे साथ ट्रैवल करने के लिए। ये पूरा एक ग्रुप है जो आज हमारे साथ नेपाल के ट्रिप का हिस्सा बनेगी। अब जो मज़ा आएगा वो डबल होगा। रुको रुको, अभी ख़त्म नहीं हुआ। भाई आ गए हैं ट्रैम्प लेके, और अकेले नहीं, पिलियन भी है साथ में। ये भी आज से जोर ऑन व्हील का पार्ट है। मेरा भी एक सरप्राइज था, मेरे साथ भी एक पिलियन है, वो भी मेरी वाइफ। तो चलते हैं यहाँ से। हम पहले एयरपोर्ट जाएंगे, जो ट्रैम्प वाले भाई है उनकी पिलियन को पिकअप करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा फ्यूल अप टॉप अप करेंगे। तो चलते हैं। ओए, वो ज्यादा पैसा दे रहा है क्या? नहीं नहीं, पर तेरे को ये क्या सब लाइन में रुके, सब पागल है क्या? हाँ, वो पैसा ज्यादा। गाइस, नेपाल तो जाना है, लेकिन पहले एक नौटंकी देख लो। हम सब लाइन में खड़े थे, पूरा ग्रुप और ट्रैम्प वाले भाई सब। 15 मिनट वेट किया, और जब हमारा नंबर आया हम आगे गए। ट्रैम्प वाले ने फ्यूल भरवाने वाले ही थे, तभी एक सीधा बीच में आ गया। लाइन देखी ही नहीं, बस घुस गए। और फिर क्या हुआ, उसके सहकर्मी भी आ गए। शायद सोच रहे थे कि मैं दब जाऊंगा। नहीं भाई नहीं, मैं बिना किसी के डरे सीधा बोल दिया उसे, भाई ये लाइन है, हम 15 मिनट से खड़े हैं, पहले हम भरवाएंगे फिर दूसरे। अब सुन लो उसका रीज़न। ये वहाँ भाई क्या रीज़न दिया, अरे भाई मेरी तबीयत खराब है। तो भाई पेट्रोल पंप पर लाइन तोड़ने से तबीयत ठीक होती है क्या? गाइस, बात सिंपल है, रूल सबके लिए बराबर होते हैं। लाइन में खड़ा हो, अपनी बारी लो और चल दो। चलो, ये पेट्रोल पंप का ड्रामा आखिर खत्म हुआ। अब हम चलते हैं सीधा एयरपोर्ट की तरफ। आप सोच रहे होंगे एयरपोर्ट क्यों? तो गाइस, हमारे साथ जो अक्षर भाई है, यानी ट्रायम्फ वाले भैया, उनकी पिलियन आ रही है मुंबई से गोरखपुर बाय फ्लाइट। तो हम जाएंगे उन्हें पिकअप करने, और फिर पूरा ग्रुप एक साथ होगा। हम आ गए हैं एयरपोर्ट, और ये है अक्षर भाई की मानसी, जो मुंबई से अकेले फ्लाइट लेकर यहाँ तक हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन गाइस, यहाँ एयरपोर्ट पर एक और इंटरेस्टिंग सीन था, वो मैं आगे बताता हूँ। और ये मानसी आ गई, और थोड़ी गाड़ी हमने साइड में लगाई, क्योंकि गाइस यहाँ एयरपोर्ट है। यहाँ अगर आप बीच में खड़े रहो तो ट्रैफिक जाम पक्का। तो किसी को तकलीफ नहीं, कोई जाम नहीं। सिंपल रूल, पर बहुत कम लोग फॉलो करते हैं इसे दोस्तों। जो इंटरेस्टिंग सीन था वो ये है, ये देखो गाइस, ये जो लोग हैं, कोई अपने किसी को लेने आया है या कोई यात्री है, पर इनकी नजर कहीं और है। इन लोगों की आंखें टिकी है हमारे केटीएम पर और हमारे ट्रायम्फ पर, और ऊपर से फुल राइडिंग गियर, हेलमेट, पूरा सेटअप। गाइस, ये मोमेंट बहुत कॉमन होता है। जब भी अच्छी बाइक होती है पब्लिक स्पेस पर, लोगों की निगाहें रुक जाती है। और सच बताऊं तो बाइक ही इतनी सुंदर है, ब्लेम ही नहीं कर सकते। तो ये था एयरपोर्ट का बोनस सीन। केटीएम और ट्रायम्फ ने अपना काम कर दिया एयरपोर्ट पर भी। चलो अब चलते हैं सोनाली बॉर्डर की ओर। चलो, पिकअप हो गया, सब साथ चलने लगे हैं। लेकिन गाइस, एक प्रॉब्लम हो गई है। ये जो गोरखपुर का टेम्परेचर है ना भाई, कोई मजाक नहीं है। हम जब मानसी का वेट कर रहे थे, थोड़ी देर खड़े रहे, बस थोड़ी देर में और थोड़ी देर में राइडिंग गियर में हालत खराब हो गई। हेलमेट, जैकेट
सब पहना हुआ था और ऊपर से गोरखपुर की सीधी धूप। भाई अंदर से लग रहा था प्रेशर कुकर में बंद है हम। लेकिन जैसे ही बाइक चली थोड़ी हवा आई, जान में जान आई। लेकिन और एक प्रॉब्लम हो गई है, फोन में देखा तो चार्जिंग होल्ड पे गया था। इतनी गर्मी थी कि फोन भी बोल दिया। भाई मैं नहीं झेल सकता, टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि फोन भी हीट हो गया था और उसे चार्ज में ऑटोमेटिकली बंद कर दिया था। चलो गाइस, गर्मी भी है, फोन भी गर्म है, हम भी गर्म है, पर नेपाल अभी भी कूल है। हमारी जो ये ट्रायम्फ है वो आई थी ट्रांसपोर्ट में, मतलब बाइक ट्रेन में आई थी मुंबई से गोरखपुर तक। और ट्रांसपोर्ट के दौरान थोड़ी सी हैंडल बेंड हो गई थी और फुटरेस्ट टूट गया था। अब नेपाल की लंबी राइड पहले ये ठीक करना जरूरी था, तो हमने डिसाइड किया पहले चले गए हम ट्रायम्फ का सर्विस सेंटर। जो हैंडल का इशू था वो रिजॉल्व हो गया है। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं सोनाली बॉर्डर के लिए। फाइनली कि जो उसका फुटरेस्ट था वो टूट गया था ट्रायम्फ का और उसमें फिटिंग किया हुआ है KTM का। तो ठीक है, काम चल जाएगा। एटलीस्ट कहाँ से लेके जा रहा है हमें पता नहीं, और जब अकेला अकेले घंटा ला है तब बकवास करया करो। हेलो 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 हेलो, मैं टेस्टिंग 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 टेस्टिंग। अरे ओ चाचा, तनिक पागल देखा हो। रास्ते में हम आगे एक स्कूल बस जा रही थी। बस के पीछे वाली सीट पर बैठे कुछ बच्चों ने जब हमें देखा तो खुशी से हाथ हिलाने लगे। यकीन मानिए, उनकी वो प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर सफर की सारी थकान दूर हो गई। हमने भी उन्हें प्यार से हेलो कहा और अपनी मंजिल की तरफ हम आगे बढ़ गए। थोड़ा और आगे जाकर हमने एक छोटा सा हॉल्ट लिया। जब से हम निकले थे तब से एक बार भी हम नहीं रुके थे, तो बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देना जरूरी था। सफर लंबा था तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए भी जरूरी था। इसीलिए डिहाइड्रेट से बचने और थकान मिटाने के लिए हमने यहाँ करीब 20 मिनट रुके, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लिया, आसपास में कुछ बातें की और फिर से तैयार हो गए अगले सफर की ओर। तो चलते हैं बॉर्डर की ओर। और गैस करो, सिर्फ 60 किलोमीटर बाकी है सोनाली बॉर्डर की तरफ। सिर्फ 60 किलोमीटर। इन दिनों की मेहनत, इतना लंबा सफर मुंबई से चलते थे, अब 60 किलोमीटर दूर है नेपाल की बॉर्डर से। और गाइस, इन 60 किलोमीटर के रास्ते पर जो सीन दिख रहे हैं, क्या नजारे हैं। दूर से दिख रहे हैं पहाड़, खुला आसमां, ठंडी हवा, कोई रस नहीं, कोई सिग्नल नहीं, बस खुला रास्ता और कुदरत का नजारा। और ये एक तरफ ये है सीनरी, दूसरी तरफ हमारा पूरा ग्रुप चल रहा है, बस ट्रायम्फ और हमारी KTM। एक पूरा परिवार एक साथ एक मंजिल की तरफ। गाइस, ये मूवमेंट कैमरे में मैं कैद कर रहा हूँ, पर ऑनेस्टली ये फील सिर्फ वही समझेगा जो कभी ऐसी ट्रिप पर गया होगा। 60 किलोमीटर तो थोड़ी देर में हम नेपाल में हो गए। एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ और ग्रेटफुल भी हूँ। और लीजिए, आखिर एक लम्हे और मजेदार सफर के बाद हम खुशी खुशी नेपाल बॉर्डर तक पहुंच गए। सामने बॉर्डर का गेट देखकर एक नए देश में अपनी बाइक के साथ एंट्री लेने की जो फीलिंग है ना, उसे शब्दों में बताना सच में बहुत मुश्किल है। इंडियन बॉर्डर पर पहुंचते ही सबसे पहले हमने अपनी इंडियन ID दिखाई और अपने बैगेज की अच्छे से चेकिंग करवाई। बॉर्डर क्रॉसिंग करवाते वक्त ये फॉर्मेलिटी बहुत ज़रूरी होती है। सिक्योरिटी का ध्यान रखना हमारा फर्ज भी है। चेक पोस्ट पे क्लियरेंस मिलने के बाद हमने फाइनली नेपाल की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया। अब हमारा अगला सबसे ज़रूरी टास्क था भंसार बनाना, यानी अपनी बाइक के लिए नेपाल में चलने का ऑफिशियल परमिट लेना। तो चलिए फटाफट ये प्रोसेस पूरा करते हैं और निकलते हैं हम नेपाल की खूबसूरत वादियों में। यहाँ आकर हमने देखा कि अगर खुद से लाइन में लगकर प्रोसेस करेंगे तो काफ़ी वक्त लग सकता है। अपनी कीमती समय बचाने के लिए हमने एक लोकल एजेंट हायर किया। इसमें हमारा प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा और किसी प्रकार की झंझट ही नहीं। अब आप देख सकते हैं टाइम जोन। मेरे आईफोन में इंडिया का टाइम है और एंड्रॉइड में नेपाल का, जो लगभग 2 घंटा 45 मिनट का फर्क है।
भाई एजेंट ने हमारे साथ स्कैम कर दिया। हमने पहले तय किए थे एक बाइक के 26 इंडियन रुपीस, जो कि 2 बाइक के होते हैं 5200 इंडियन रुपीस। पर पूरा प्रोसेस के बाद वो चेंज हो गया। उसने डिमांड की 5800 इंडियन रुपीस। एक्चुअल में चार्ज कुछ इस तरह है, बंसार चार्जेस 1800 नेपाली रुपीस, रोड परमिट 1800 नेपाली रुपीस, दोनों मिलाओगे तो लगभग 3600 नेपाली रुपीस, जो कि इंडियन रुपीस में होते हैं 2250 रुपीस। और उसने हमें चार्ज किया 2750 इंडियन रुपीस। और मेन बात ये है कि इतने पैसे देने के बाद भी टाइम ही उतना ही लगा जितना हम लाइन में खड़े होके लग सकता था। मोरल ऑफ द स्टोरी, कुछ फायदा नहीं हुआ, टाइम बर्बाद हुआ और 500 रुपया भी हमने एक्स्ट्रा दे दिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप अपना बंसार और रोड परमिट आप खुद अपने आप से बनाइए। एक लंबा सफर तय करने के बाद आखिर हमने हमारी ग्रुप की बस ट्रायम्फ और मेरी KTM ने नेपाल में शानदार एंट्री ले ली है और अब हम सेफली अपने होटल तक पहुंच गए हैं। अब जल्दी से होटल में अपना चेकिंग करेंगे, अपना सारा लगेज होटल के रूम में रखेंगे। थोड़ा फ्रेश होने के बाद फिर से हम चलेंगे नेपाल बॉर्डर की तरफ। वहाँ से हम सिम कार्ड लेंगे और थोड़ी करेंसी चेंज करेंगे। आपको थोड़ी मैं गाइडलाइन दे देता हूँ, अगर आप नेपाल ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपनी करेंसी बॉर्डर से ही ट्रांसफ़र करवा लीजिए। आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है। जो मैंने कुछ प्रॉब्लम फेस किए है, मैं आपको अगले वीडियो में इसका पूरा डिटेल बताऊंगा। अब हम निकल पड़ते हैं बच्चों के साथ बॉर्डर की तरफ, ताकि जो बस में इतना लंबा सफ़र करके आए हैं वो थोड़ा फ्रेश हो सके और इसी बीच हमारा सबसे बड़ा काम हो जाए नेपाल का लोकल सिम लेना। यहाँ एक ज़रूरी टिप देना चाहूँगा दोस्तों, बॉर्डर पर जब आप सिम लेने पहुँचो तब प्राइस पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पर 300 रुपये से लेकर 750 इंडियन रुपीज़ तक मिलता है। थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि मैंने चेक करने के बाद मैंने 300 रुपीज़ में नमस्ते सिम लिया था, जो कि 7 दिन तक अनलिमिटेड डेटा था। तो बस दोस्तों, इस मस्त और इन्फॉर्मेशन नोट के साथ हमारा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको डे 4 का सफ़र पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में एक नए दिन, एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। Thank you for watching this video. Make sure to like this video, share it with all your friends, and don't forget to subscribe. Please leave us a comment.